रीट की तैयारी करने वाले सभी साथियों को मेरा नमस्कार। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, आपका एक नया टॉपिक जुड़ा है पर्यावरण में, राजस्थान की शैक्षणिक योजनाएं। जो आपकी योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं, तो मैं आज आपके लिए उससे संबंधित एक वीडियो लेके आया हूँ। इसमें लगभग आपकी 50 योजना रहने वाली हैं। मैं कह रहा हूँ, आपकी जो भी योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन बनने वाले हैं, वो इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाले। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इससे पहले आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखना होगा, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और एक पेन और कॉपी लेकर के अगर आप चाहते हो लिखना तो इसको लिख भी सकते हो। मैं एक नोट्स की तरह आपको बताना चाहूँगा। स्टार्ट करते हैं अपन पहला। तो पहली आपकी जो योजना रहने वाली है वो है आपकी आपनी लाड़ो प्रोजेक्ट। आपनी लाड़ो प्रोजेक्ट, इसकी शुरुआत कब की गई थी? साथियों, मैं कंप्लीटली बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे कौन कौन से फैक्ट्स याद करने हैं। जो पूछे जाते हैं वही बताऊंगा, मैं फालतू की रामायण बताने वाला नहीं हूँ। तो शुरुआत की बात करते हैं अपन आपनी लाड़ो योजना प्रोजेक्ट की। तो 21 जून 2024। साथियों, मैं बता देता हूँ, शुरुआती हमेशा पूछी जाती है। इसकी शुरुआत कब हुई थी योजना की, वो ज़्यादातर पूछी जाती है। याद रख लेना आपको, आपनी लाड़ो प्रोजेक्ट योजना की शुरुआत कब की गई थी? 21 जून 2024 को की गई थी। इसका संचालन शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा किया गया था। उद्देश्य की बात करते हैं, इसका उद्देश्य क्या था? इस प्रोजेक्ट के तहत सरकारी स्कूलों की अगुवाई में ग्रामीण क्षेत्रों की वंचित बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ना। बजट क्या था इसमें? 1.73 करोड़। ये आपको बजट कभी नहीं पूछा जाएगा, बस इतना पूछा जाएगा शुरुआत कब हुई थी, संचालन कहाँ किसने किया था, और उद्देश्य क्या था इसका। आगे अपन बात करते हैं। तो आगे पूछ सकता है वो, आगे प्रत्येक विद्यालय को 250 रुपये मिलेंगे, जिनका उपयोग शिविर अभियान व पोस्टर लगवाने हेतु खर्च किया जाएगा। पूछने वाला जो पूछेगा वो पूछेगा 250 रुपये। प्रत्येक विद्यालय को कितने रुपये मिलेंगे? तो 250 रुपये मिलेंगे, इसको ध्यान रखना है। इस प्रोजेक्ट के तहत, यानी इस प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के 69,401 सरकारी स्कूलों में संचालन किया गया था या किया जाएगा। आगे अपन बात करते हैं, दूसरी है पीएम श्री योजना। जो पीएम श्री जो स्कूल है उनसे संबंधित है। पीएम यानी प्रधानमंत्री श्री योजना, पीएम श्री योजना है ये। इसकी जो शुरुआत है 5 सितंबर 2022 को की गई थी। इसकी जो अवधि है 2022 से 2027 को रखी, 5 वर्ष रखी गई, 2022 से लेकर के 2027। इस पीएम श्री योजना ध्यान रखना, या तो आ सकता है प्रधानमंत्री श्री योजना या पीएम श्री योजना भी आ सकता है। उद्देश्य है इसका, इस योजना के माध्यम से अपग्रेड किए गए स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक तरीका लगाया जाएगा या लाया जाएगा। इसका बजट है, कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप याद रखना चाहते हो तो 27,360 करोड़ रुपए इसका बजट रखा गया है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा आपके एग्जाम में। आगे बात करते हैं, केंद्र व राज्य की भागीदारी कितनी है? तो 60 और 40% है। 60% केंद्र की और राज्य सरकार की 40% है। इस योजना के तहत राजस्थान के 716 विद्यालय मॉडल स्कूल बनेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप होगा आपका, 716, याद रखना है 716। इस योजना के तहत राजस्थान के 716 विद्यालय मॉडल स्कूल बनेंगे, जबकि प्रथम चरण में 402 स्कूल। प्रथम चरण में कितने बनेंगे? 402 बनेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप होने वाला साथियों, इस लाइन को तो आप फैक्ट रट लेना। एक तो 716 रट लेना, और आगे अपन बात करते हैं, 716 हो गया आपका, उसके बाद में 402, ये दोनों फैक्ट रट लेने। 402 शुरुआती चरण में, प्रथम चरण में 402 और 716 टोटल बनेंगे राजस्थान में स्कूल। और इसमें बात करते हैं अपन भारत में 14,597 स्कूलों को आदर्श स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा। और कौन कौन से? प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक के 2 स्कूल हैं, एक तो उच्च प्राथमिक स्कूल रहेगा और एक उच्च माध्यमिक स्कूल, आदर्श स्कूल बनेंगे। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं, तीसरी योजना है डायल फ्यूचर कार्यक्रम। डायल फ्यूचर कार्यक्रम, इसका जो उपनाम है वो है भविष्य की राह कार्यक्रम। इसकी शुरुआत 27 जून 2023 को की गई थी। शुभारंभ शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला के द्वारा किया गया था। आगे बात करते हैं, इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है इसका, प्रदेश के सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को सब कॉरिडोर से संबंधित मार्गदर्शन मिलेगा। आगे बात करते हैं, चौथी योजना है आपकी अपार। ध्यान रखना, अपार की फुल फॉर्म ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। तो ये स्टूडेंट की पहचान होगी। क्या होगी? अपार स्टूडेंट की पहचान रहेगी। ये आधार की तरह 12 डिजिट का नंबर रहेगा। ध्यान रखना आपको अपार। अभी स्कूलों में काम चला था कुछ दिन पहले अपार आईडी बनाने का, बच्चों की अपार आईडी बनवाई गई थी। तो उसमें क्या 12 जो डिजिट है उसके हिसाब से, जैसे 12 नंबर का डिजिट रहेगा उनका आधार की तरह,
और ध्यान रखना आपको जो अपार रहेगा उसमें कितने नंबर का जो कितने डिजिट रहेंगे, उसमें तो 12 डिजिट रहेंगे। ध्यान रखना आपको, ये ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आपका। आगे बात करते हैं अपन, ये आईडी बाल वाटिका स्कूल कॉलेजों में प्रवेश लेने पर ही बनेगी, ठीक है। आगे बात करते हैं साइकिल वितरण योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। कौन सी? साइकिल वितरण योजना, ध्यान रखना इसको। साइकिल वितरण योजना, इसकी शुरुआत 2011 से की गई थी, 2011 से। पात्र कौन कौन रहेंगे? कक्षा 9 में प्रवेश लेने पर बालिका को साइकिल दी जाएगी। साइकिल वितरण योजना की शुरुआत 2011 से की गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पात्र है क्लास 9 में, कक्षा 9 में पढ़ रही हो वो बच्चा, उसके लिए, उस बालिका ओनली बालिका यानी लड़की, उसके लिए साइकिल दी जाएगी। आगे अपन बात करते हैं अगली है मिड डे मील योजना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है, ये भी अच्छी योजना है आपकी, मिड डे मील योजना। यहाँ से इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मिड डे मील योजना, इसकी शुरुआत की गई थी आपकी 15 अगस्त। देश कब स्वतंत्र हुआ था? 15 अगस्त को, ध्यान रखना है, 15 अगस्त 1995 को, ठीक है। 1995, 15 अगस्त 1995 पूछ सकता है डायरेक्ट। मिड डे मील योजना की शुरुआत कब की गई थी? जो आज वर्तमान में स्कूलों में और आंगनबाड़ियों में संचालित है। तो मिड डे मील योजना की जो शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 1995 में की गई थी। कहाँ से की गई थी? तो तमिलनाडु से, संपूर्ण भारत के लिए की गई थी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन, ये कह रहा है इस योजना का वित्तीय ढांचा केंद्र और राज्य सरकार का क्रमशः 60% केंद्र सरकार का और 40% राज्य सरकार के अनुपात में होता है। आगे बात करते हैं अभी वर्तमान में लगभग 327 सरकारी विद्यालयों में और संस्थाओं में संचालित है। ये आपको फैक्ट याद रखने हैं, क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चन पूछेगा आपका फैक्टों से संबंधित पूछेगा। मैं इससे अगली जो वीडियो लाने वाला हूँ वो आपको इन योजनाओं के क्वेश्चन लेके आ जाऊँगा, कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। इससे पहले आप इसको कम्प्लीटली नोट डाउन कर लीजिए। आगे अपन बात करते हैं, इस योजना के तहत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को 100 ग्राम भोजन प्रतिदिन मिलता है, ठीक है, ध्यान रखना। और 6 से 8 के लिए कितना मिलता है? तो वो मिलता है 150 ग्राम। 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 150 ग्राम भोजन प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है। आगे बात करते हैं कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को प्रतिदिन 450 ग्राम किलो कैलोरी व 12 ग्राम प्रोटीन की मात्रा में भोजन मिलता है, जबकि 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है। आगे अपन बात करते हैं भारत सरकार के, ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपकी मिड डे मील योजना। भारत सरकार के आदेशानुसार 1 अक्टूबर 2022 से कक्षा 1 से 5 तक के खाना बनाने की लागत प्रति विद्यार्थी 5.45 कितनी कर दी गई? 5.45 प्रति व्यक्ति। अब मैं बात करता हूँ आपको 1 दिसंबर, कौन सी बात करते हैं अपन? ये तो रही आपकी 1 अक्टूबर 2022 से कितने रुपए थी? ध्यान रखना पैसों का, कितने रुपए थी? तो 5.45। और 1 दिसंबर कब? 1 दिसंबर 2024 से इसकी रेटें बढ़ा दी गई हैं। 1 दिसंबर 2024 से 1 से लेकर के 5वीं तक के जो विद्यार्थी हैं उनका पैसा कर दिया गया 6.19 रुपये। कितना? 6.19, ध्यान रखना, लिख लेना। 1 दिसंबर 2024 से दरों में वृद्धि की गई है, 6.19 कर दिया गया है। साथ ही पे बात करता हूँ आगे, जबकि कक्षा 6 से लेकर के 8 के विद्यार्थियों के लिए पहले था 8.17 रुपये। कब? 1 अक्टूबर 2022 से प्रति व्यक्ति इतनी लागत के हिसाब से मिलता था। और अब वर्तमान में जो मिल रहा है वो 1 दिसंबर 2024 के हिसाब से मिल रहा है। ध्यान रखना, इनमें बदलाव हो गया है। 1 दिसंबर 2024 के हिसाब से कितना मिल रहा है? तो वो मिल रहा है 9.29 रुपये। कितना? 9.29 रुपये मिल रहा है 1 से 8वीं तक का। इनको लिख लेना साथियों। आगे अपन बात करते हैं मिड डे मील योजना का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो पीएम पोषक शक्ति कर दिया गया है। पीएम पोषण शक्ति, ठीक है, पोषक शक्ति, पीएम पोषक शक्ति, ध्यान रखना है। आगे अपन बात करते हैं मेन्यू। इसका जो मिड डे मील का जो मेन्यू रहता है वो क्या रहता है? बार के हिसाब से जो भोजन बनता है। देखो, पहली बात करते हैं अपन, सोमवार को रोटी सब्जी बनेगी। सोमवार को क्या बनेगा? रोटी सब्जी। मंगलवार को दाल चावल मंगलवार को बनेंगे। बुधवार को दाल रोटी बनेगी। क्या बनेगी? दाल रोटी। गुरुवार को खिचड़ी बनेगी। शुक्रवार को दाल रोटी और शनिवार को दाल सब्जी। अब याद कैसे रखना है इसको? देखो, मैं आपको बता देता हूँ। रोटी सब्जी बनती है आपकी लगातार 2 दिन। कौन कौन से दिन? एक तो शनिवार को और एक सोमवार को। शनिवार सोमवार दोनों सह रोटी सब्जी। उसके बाद में मंगलवार को चावल और इधर गुरुवार को चावल। खिचड़ी एक तरह से चावल ही हो गया। मंगलवार को एक दिन छोड़ करके गुरुवार, और बुधवार को रोटी और शुक्रवार को रोटी, ठीक है। रोटी दाल बनेगी, शुक्रवार को दाल रोटी, ठीक है, ध्यान रखना। 2-2 का जोड़ा हो गया, ये 2-2 का जोड़ा बन गया, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं अगला,
RKSMBK, ठीक है, RKSMBK। तो क्या है ये RKSMBK? RKSMBK राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम, फुल फॉर्म है इसकी राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, ठीक है। इसका जो प्रारंभ किया गया था वो किया गया था 11 जुलाई 2022 से। इस मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेट इसकी, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे संबंधित। 11 जुलाई 2022 से इसका प्रारंभ किया गया था। इसका जो उद्देश्य है वो है कोविड-19 के कारण बालिकाओं को या बालकों को दिए लर्निंग लॉस या हुए लर्निंग लॉस को रिकवर करने हेतु है, ठीक है। यानी कोविड-19 के समय में जो स्कूल बंद रहे थे उसमें बच्चों का बहुत नुकसान हो गया था, तो उसमें प्रोमोट करने पड़े बच्चे तो उसकी जो रिकवरी करनी है टीचरों को, उससे संबंधित एक शुरुआत की गई थी राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम। आगे बात करते हैं क्लास 1 से लेकर के 8 तक इसमें वर्क बुक बनाई गई थी। तो हिंदी, अंग्रेजी और गणित की वर्क बुक आई थी, ध्यान रखना इनको, अब भी चल रही है वर्क बुक वर्तमान में भी। हिंदी, अंग्रेजी और गणित पूछ सकता है वो, 1 से लेकर के 8 तक की जो वर्क बुक है वो कौन कौन सी हैं, तो हिंदी की, अंग्रेजी की और गणित की है। अब बात करते हैं अपन गणित विषय के लिए ब्रिज कार्य पुस्तिकाएं, जिसको अपन वर्क बुक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्क बुक बोलते हैं। इनका नाम याद रखना साथियों आपको कि कौन सी क्लास के लिए कौन सी वर्क बुक थी। तो प्रथम क्लास के लिए तो प्रथम थी, कौन सी थी, प्रथम। दूसरी थी पल्लव, तीसरी क्लास के लिए पहर, और चौथी और पाँचवीं के लिए एक ही आती है प्रयास, और छठी और सातवीं के लिए आती है प्रवाह, और आठवीं के लिए आती है प्रखर, ठीक है। ध्यान रखना है आपको इनका नाम याद रखना है। आगे अपन बात करते हैं कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना। कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना 8वीं योजना है आपकी, शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल 2020 से इसकी शुरुआत की गई थी। पिछली बार ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। और अपन बात करते हैं इस योजना का समस्त कार्यान्वयन आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये आपको याद रखना है कि इसका जो बहन है वो किसके द्वारा किया जाएगा, तो कॉलेज शिक्षा के द्वारा, ठीक है, आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाएगा। आगे बात करते हैं पात्र कौन रहेगा इसमें, पात्रता की बात करते हैं। पात्रता क्या है, तो कक्षा 12वीं में राजकीय एवं निजी विद्यालय में पढ़ते हुए न्यूनतम 65% अंक प्राप्त किए हों तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 75% अंक प्राप्त किए हों। कोई भी लड़की हो उस लड़की के लिए दिया जाएगा ये। और आगे बात करते हैं राजस्थान प्रदेश के मूल निवासी होनी चाहिए वो। छात्राओं के माता पिता की आय 2.5 लाख से कम हो, अधिक नहीं कम होनी चाहिए। 12वीं कक्षा करने के 1 वर्ष के भीतर ही स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना अनिवार्य है इसमें, ठीक है। आगे बात करते हैं योजना के अंतर्गत दी जाने वाली कुल स्कूटी संख्याओं का विवरण अनुपात कैसे कैसे है। तो देखो, प्रदेश के राजकीय विद्यालय में 50%, यानी प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को 50%, प्रदेश में निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले 25%, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से करने वाली बालिका 25%। देखो क्या कराइए, ये कराया कि अगर सरकारी विद्यालयों में कोई भी बालिका पढ़ रही है तो उनको कम से कम 50% लड़कियों को स्कूटी मिलेगी। उसके बाद में निजी विद्यालय में पढ़ रही है, यानी प्राइवेट विद्यालय में पढ़ रही है, उनके 25% लड़कियों को स्कूटी मिलेगी। और केंद्रीय विद्यालय जो KVS केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसमें अगर पढ़ रही है तो 25% उनके लिए मिलेगी। 25 100 हो गया, ठीक है, 25 100, 50 + 100। आगे बात करते हैं विभिन्न संख्याओं में कुल स्कूटी की संख्या का विवरण अनुपात। देखो, विज्ञान विषय है उसमें 40%, वाणिज्य विषय है उसमें 5%, कला है उसमें 55%, वरिष्ठ उपाध्याय वर्ग है उसमें 5%, 5 स्कूटी ओनली, 5 स्कूटी मिलेंगी, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष 10,000 स्कूटी वितरण की जाएगी राज्य सरकार द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। 10,000 प्रत्येक वर्ष कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना के तहत प्रत्येक वर्ष 10,000 स्कूटी दी जाती हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं आर्थिक कमजोर वर्ग की छात्रा स्कूटी के स्थान पर नकद राशि यानी 40,000 रुपये प्राप्त भी कर सकती हैं। आगे बात करते हैं SIQE। ये क्या है, जितनी बार योजना मैं करा रहा हूँ वो शिक्षा विभाग से संबंधित है। तो ये साथियों आपको ऐसी ये इन्हीं में से एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। फुल फॉर्म है इसकी इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, फुल फॉर्म याद रखना इसका,
SIQE की इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, क्योंकि ये पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा, फुल फॉर्म पूछा जाएगा। गुणात्मक शिक्षा के लिए राज्य की पहल, इसकी शुरुआत की गई थी 2015-16 से, कक्षा 1 से 5 तक के लिए शुरुआत की गई थी। अब इसमें इसका ध्येय वाक्य क्या था, तो ध्येय वाक्य था इसका, सभी शिक्षक पढ़ा सकते हैं और सभी बालक पढ़ सकते हैं। सभी शिक्षक पढ़ा सकते हैं, सभी बालक पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं 10वीं योजना है आपकी मुख्यमंत्री राजश्री योजना। एक आपने पढ़ी थी प्रधानमंत्री श्री योजना, और ये आपकी मुख्यमंत्री राजश्री योजना। इसकी शुरुआत 1 जून 2016 से की गई थी। उद्देश्य है राज्य में बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने एवं उनके शैक्षणिक स्तर में सुधार करना। ठीक है, इसकी पात्रता की बात करते हैं। 1 जून 2016 या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं लाभ की पात्र होंगी। राशि इसमें बालिका के माता पिता व अभिभावकों को अधिकतम राशि 50,000 रुपये मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 50,000 रुपये मिलेंगे। इसमें चरण रहेंगे, 6 चरणों में ये राशि आपको मिलेगी 50,000 रुपये। कौन कौन से चरण रहने वाले मैं चर्चा करता हूँ। याद रखना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना नाम है इसका, मुख्यमंत्री राजश्री योजना। 6 चरणों में मिलेंगे, 50,000 रुपये मिलेंगे। और कैसे कैसे मिलेंगे? बालिका के जन्म पर आपको 2,500 रुपये मिलेंगे। प्रथम यानी 1 साल की होने पर फिर 2,500 मिलेंगे आपको। पहली कक्षा में अगर वो प्रवेश करती है राजकीय विद्यालय में, अनिवार्यता है इसकी राजकीय विद्यालय में होनी चाहिए, तो 4,000 रुपये मिलेंगे। उसके बाद में राजकीय विद्यालय कक्षा 6 में अगर वो प्रवेश लेती है तो 5,000 रुपये मिलेंगे। उसके बाद में राजकीय विद्यालय में, ओनली विद्यालय होना चाहिए राजकीय विद्यालय, अगर वो 10वीं क्लास में प्रवेश लेती है तो 11,000 रुपये मिलेंगे। उसके बाद में कक्षा 12 में उत्तीर्ण करने पर, क्लास 12 उत्तीर्ण करने के बाद में उसको 25,000 रुपये मिलेंगे। आगे अपन बात करते हैं, अगली है 11वीं उड़ान योजना। कौन सी है? उड़ान योजना। उड़ान योजना, इसकी शुरुआत 19 नवंबर 2021 से की गई थी। ध्यान रखना आपको, इसका 19 नवंबर 2021 से की गई थी। क्रियान्वयन क्या है? महिला एवं बाल विकास विभाग। क्रियान्वयन जो करेगा वो करेगा महिला एवं बाल विकास विभाग करेगा। ब्रांड एम्बेसडर इसके अवनी लखेरा। ये पिछली बार भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। इसकी ब्रांड एम्बेसडर है अवनी लखेरा। आगे बात करते हैं लाभार्थी। लाभार्थी राज्य की महिलाएं एवं छात्राएं। हेल्पलाइन नंबर है 181। इसका क्या है? 181। साथियों मैं बता देता हूँ आपको, आपके पास में अभी टाइम है, आप इनको लिख सकते हो। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं टाइम से आपको बताता रहूँ कि आपको रीट की तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन से टॉपिक कहाँ से पढ़ने हैं, कौन सी किताब पढ़नी है। आगे बात करते हैं अपन बजट की, तो इसमें 200 करोड़ रुपये का बजट है। इस योजना के तहत निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन्स का वितरण किया जाएगा। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं CPP। क्या है? CPP, इसकी फुल फॉर्म ले, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। CPP की CCP है, CCP 12वीं योजना है आपकी CCP, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, यानी बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। आगे अपन चर्चा करते हैं। आगे देखो साथियों, देखो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, तो इसमें ABL ध्यान रखना, ABL क्या है और CCE क्या है। ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी गतिविधि आधारित शिक्षण, और एक होता है CCE। तो ये क्या होता है CCE, इसकी चर्चा करेंगे अपन विस्तार से। यह है देखो, जो सतत मूल्यांकन होता है उसके बारे में बात कर रहा है CCE। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रारंभ हुआ था इसका CCE का 2010-11 से। शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो जयपुर और अलवर से शुरू की गई थी, 60 स्कूलों से शुरू किया गया था इसका। साथियों आप इनको लिख सकते हो। संपूर्ण राजस्थान में 2015-16 से चल रहा है ये। ठीक है, आगे बात करते हैं 13वीं योजना है आपकी। ये बोल रहा है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। जो अभी स्कूलों में दूध वितरण किया जाता है उसका नाम है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। इसका नाम चेंज कर दिया गया है अभी, तो मैं बताऊंगा साथियों क्या नाम चेंज किया गया है। प्रारंभ में देखो 19, जिसका जो प्रारंभ हुआ था वो 29 नवंबर 2022, यानी मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था 29 नवंबर 2022। ध्यान रखना है। स्थान है सिविल लाइन जयपुर से। लाभकारी कौन रहेंगे? राजकीय विद्यालय यानी मदरसा विशेष प्रशिक्षण केंद्र के कक्षा 1 से लेकर के 8 के विद्यार्थियों के लिए लाभ मिलेगा इससे। विशेषता क्या है इसकी? सप्ताह में 2 दिन पाउडर मिल्क से निर्मित दूध दिया जाएगा, जो कि कौन कौन से थे? मंगलवार और शुक्रवार। ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टार्टिंग में जब मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना स्टार्ट की गई थी या प्रारंभ की गई थी, उस टाइम कितने दिन दूध दिया जाता था और कौन कौन से दिन दिया जाता था? तो वो था आपका 2 दिन, और कौन कौन से? मंगलवार और शुक्रवार। आज का जो अब यानी सप्ताह के 6 दिन दूध दिया जाता है। नोट, वर्तमान में सप्ताह के 6 दिन दूध मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं दूध की मात्रा कितनी मिलती है और चीनी की मात्रा कितनी मिलती है। कक्षा 1 से लेकर के 5 तक 150 ml दूध मिलता है, और 6 से लेकर के 8 तक आपका 200 ml दूध मिलता है।
RCDF से प्राप्त पाउडर मिल्क 200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलता है वहाँ से, ठीक है। और बात करते हैं अपन ग्लास क्रम के अधिकतम मूल्य 40 रुपये प्रति नग, गैस सिलेंडर के लिए 1500 रुपये प्रति माह बच्चों के अनुसार, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे चीनी की अधिकतम 15 रुपये किलो के हिसाब से 45 रुपये किलो के हिसाब से चीनी के पैसे मिलते हैं आपको। नवीन विद्यालयों में आवश्यक बर्तन क्रय किए जाने हेतु अधिकतम राशि 1500 रुपये मिलती है। यानी आप गिलास और जो भगोनी और जो सिलेंडर विलेंडर आते हैं उनसे संबंधित पैसे भी आते हैं आपके, ठीक है। लिख लेना है इसको। आगे बात करते हैं 14वां है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 से की गई थी। स्थान था आपका पानीपत हरियाणा में। शुभारंभकर्ता कौन थे? PM मोदी थे। अब बात करते हैं इस योजना में क्या हुआ था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस योजना के प्रथम चरण में भारत के 100 जिलों में प्रारंभ किया गया था, जिसमें राजस्थान के 10 जिले शामिल किए गए थे। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, दौसा, झुंझुनू, सीकर, करौली, सवाईमाधोपुर, श्रीगंगानगर। साथियों, आप चाहते हो अगर नौकरी लगना तो हमारे चैनल पर जुड़ जाइए। मैं टाइम से हम समय पर ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। द्वितीय चरण में भारत के 61 जिले शामिल किए गए थे, जिसमें राजस्थान के 4 जिले शामिल थे, जो कि हनुमानगढ़, टोंक, जोधपुर और जैसलमेर शामिल थे। आगे बात करते हैं 16वीं योजना है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना यानी राजस्थान में जो गांव में चलती है ना महात्मा गांधी नरेगा योजना, जो मनरेगा योजना चलती है, सेम ऐसी ही है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। तो ये आपकी जो प्रारंभ की गई थी 16 अगस्त 2021 से प्रारंभ की गई थी। विभाग था स्वायत्त शासन विभाग। उद्देश्य था इसका शहरी क्षेत्र के ज़रूरतमंद युवा को बेरोजगार यानी स्वरोजगार के लिए, ठीक है, यानी रोजगार के उपबंध किया गया था। इसमें लाभार्थी थे लगभग 5 लाख शहरी टपरी वाले युवा बेरोजगार। आयु थी इसमें 18 से लेकर के 40 वर्ष। समय था पहले आओ पहले पाओ के आधार पर था इसमें। नोट बीमा किसी गारंटी व ब्याज के 50,000 रुपये का ऋण देती थी। आगे बात करते हैं सूर्य नमस्कार। ये अभी प्रारंभ किया गया था 2024 में सूर्य नमस्कार। 15 फरवरी 2024 को इसकी शुरुआत की गई थी। स्थान था राज्य की समस्त स्कूलों में। चरण थे इसके, स्टेप कितने थे? 12 स्टेप है। समय 10 मिनट का समय रखा गया था, यानी प्रेरणा स्थल पर आपको सूर्य नमस्कार करवाना पड़ेगा बच्चों से 10 मिनट तक। नो बैग डे याद रखना आपको, नो बैग डे ये आता है, नो बैग डे। शुरुआत की गई थी 20 जनवरी 2020 से 20-20 ठीक है। 2-2-2-2-2-2 फरवरी भी दूसरे महीने में आती है, ऐसे याद रख लेना आपको। उद्देश्य क्या था? विद्यार्थियों के समग्र विकास एवं अंतर्निहित क्षमताओं को पहचान कर अध्ययन एवं अध्यापन के पारंपरिक तरीकों से सहगामी क्रियाओं के माध्यम से सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आनंदमय बनाना था इसका। लेकिन अधिकतर आजकल क्या कर दिया गया, अध्यापकों ने आराम से अध्यापक बैठे रहते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं। प्रत्येक शनिवार को बस्ता मुक्त दिवस मनाया जाएगा। प्रत्येक शनिवार को कक्षा स्तर के अनुसार थीम वितरित की जाएगी। आगे बात करते हैं अपन कौन कौन सी। तो प्रथम शनिवार को राजस्थान को पहचानो। प्रथम शनिवार को क्या होगा? राजस्थान को पहचानो। द्वितीय शनिवार है आपका भाषा कौशल विकास। मैं साथियों याद करने का तरीका बताऊंगा इसका। तृतीय जो शनिवार आएगा वो है खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान। चतुर्थ में मैं वैज्ञानिक बनूंगा। पंचम है बाल सभा अपनों के साथ में। तो कैसे याद रखना है आपको? सबसे पहले तो अपन राजस्थान में जन्म लिया है तो राजस्थान को पहचानेंगे। राजस्थान को जैसे अपन पहचानेंगे तो जहाँ जहाँ अपन घूमेंगे राजस्थान को पहचानने के लिए कंपलसरी बात है अपन भाषा भी सीखेंगे। उधर की अपन भाषा सीख लेंगे, उसके बाद में अपन खेलेंगे तो बढ़ेंगे। भाई पहले तो घूमेंगे, घूमने के बाद में राजस्थान में घूमेंगे तो राजस्थान को पहचानेंगे, कंपलसरी है। उसके बाद में राजस्थान को घूमेंगे तो राजस्थान की भाषा सीखेंगे। अब भाषा सीखेंगे तो हम खेलेंगे, खेलते बड़े हो जाएंगे। बड़े होते ही वैज्ञानिक की सोचेंगे कि मैं बनूंगा वैज्ञानिक, और जैसे ही मैं वैज्ञानिक बनूंगा फिर सोचूंगा मैं बाल सभा, यार कितना अच्छा था पहला बाल सभा अपनों के साथ, ठीक है। 5 बात याद रख लेना है इसे। आगे बात करते हैं प्रत्येक कक्षा बार नाम ना रखकर समूहवार नाम रखा गया। कैसे? समूह का नाम और कक्षा वर्ग, यानी 1 से 2 है जो अंकुर। अब याद रखना है इनको, कैसे याद रखना है आपको मैं बता देता हूँ। 1 से 2 तक के जो बच्चे हैं क्लास फर्स्ट और सेकंड के, तो उनका जो समूह रहेगा वो रहेगा अंकुर। और 3 से 5 का समूह है प्रवेश, और 6 से 8 का समूह दिशा, और 9 से 10 का समूह क्षितिज और उन्नति। अब देखो कैसे याद रखना है आपको। सबसे पहले तो अपन
चना लेते हैं, चना को किस में ज़मीन में गाड़ते हैं तो धीरे धीरे अंकुर होगा। क्या होगा? अंकुर होगा। अंकुर होगा यानी उसमें फिर वो धरती से बाहर प्रवेश करेगा। अंकुर हो गया, प्रवेश कर गया, प्रवेश करेगा, उसको दिशा मिलेगी, कोई भी दिशा, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण जो भी दिशा मिलेगी। अब क्षितिज पे आ जाएगा वो, क्षितिज पे आ जाएगा। क्षितिज पे आते ही फिर वो उन्नति करने लग जाएगा। ठीक है, उन्नति करने लग जाएगा। अब बात करते हैं पर मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, यानी आजकल स्कूलों में क्या हो गया है, 200 रुपये तो सिलवाने के 200 रुपये सिलवाने के पैसे मिलते हैं और 2 जोड़ी पैंट शर्ट मिलते हैं, यानी निःशुल्क ड्रेस भी मिलती है 1 से लेकर के 8वीं क्लास तक की। बात करते हैं निःशुल्क मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना प्रारंभ की गई थी आपकी 29 नवंबर 2022 को एक और किया गया था। वो आपको बताना क्या किया गया था मुख्यमंत्री द्वारा, किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा। 29 नवंबर 2022 को आपका मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू की गई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं स्थानीय सिविल लाइन्स जयपुर में। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं यूनिफॉर्म, 2 सेट यूनिफॉर्म के दिए जाएंगे, सिलाई के 200 रुपये दिए जाएंगे। अब लाभार्थी कौन रहने वाले हैं इसके? तो लाभार्थी आपके राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म दी जाएगी। आगे अपन बात करते हैं 19वीं योजना है मुख्यमंत्री अनुपूरति कोचिंग योजना। आप बड़े हो गए, उसके बाद में कोचिंग करना चाहते हो तो इस योजना के तहत आप मुफ्त कोचिंग कर सकते हो। जैसे आप रीट की कोचिंग कर रहे हो, अगर आपकी 10th 12th में परसेंटेज अच्छी है तो आप इसके तहत फ्री कोचिंग कर सकते हो। शुरुआत की गई थी 5 जून 2021 से। नोडल विभाग है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। आगे अपन बात करते हैं उद्देश्य क्या है इसका? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतिभावान पात्र विद्यार्थियों के प्रतियोगी कक्षाओं और विभिन्न प्रोफेशनल का कोर्स की उत्कृष्ट तैयारी का अवसर मिल सके। पात्रता की बात करते हैं। विद्यार्थियों की मेरिट का निर्धारण 12वीं तथा 10वीं के प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। छात्र छात्राओं के चयन के समय यह प्रयास किया जाएगा कि लाभार्थियों में कम से कम 50% छात्राएं हों। आगे बात करते हैं अपना आवास छोड़कर अन्य शहर के प्रतिष्ठित संस्थान से कोचिंग प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भोजन व आवास के लिए 40,000 रुपये प्रति वर्ष अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। आगे अपन बात करते हैं 1 अप्रैल 2022 से इस योजना में निःशुल्क कोचिंग हेतु लाभार्थी विद्यार्थियों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी गई है। ध्यान रखना है, इसमें जो संख्या बढ़ा दी गई, पहले 10,000 थी, अब 15,000 कर दी गई है। 20वीं योजना की बात करते हैं अपन अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों को स्कॉलरशिप। शुरुआत की गई थी 15 सितंबर 2022 से। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 10 के पात्र विद्यार्थियों को 1,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं 21वीं है विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री संबल योजना। इसकी योजना का शुभारंभ शैक्षणिक सत्र 2015-16 से किया गया था। योजना का उद्देश्य क्या था? विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं द्वारा बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर फीस का भुगतान 17,880 रुपये राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इस योजना के लाभ हेतु आवेदन छात्र अध्यापिका की 75% उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। आगे बात करते हैं अपन पालनहार योजना। शुरुआत इसकी 8 फरवरी 2005 से की गई थी। ध्येय वाक्य क्या था इसका? सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान। उद्देश्य है अनाथ बच्चों के पालन पोषण एवं शिक्षा हेतु सहायता उपलब्ध करवाना। आगे बात करते हैं पात्र कौन रहेगा इसका? तो अनाथ बच्चे, HIV से पीड़ित बच्चे, तलाकशुदा महिलाओं के बच्चे। आय है इसमें 1.20 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बालक को 2 वर्ष में आंगनबाड़ी भोजन अनिवार्य है इसमें और 6 वर्ष में विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। आगे बात करते हैं अनाथ बच्चों को 5 वर्ष तक की आयु तक 1500 रुपये प्रति माह और 6 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु के लिए 2,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त वस्त्र, जूते एवं स्वेटर अन्य हेतु 2,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। विदेश में स्नातक स्तर की सुविधाएं। 25वीं योजना आपकी विदेश में स्नातक स्तर की सुविधाएं। इसकी जो शुरुआत है वो 2015-16 से की गई है। इस योजना के तहत कक्षा 10 में राज्य स्तर पर आने वाली मेरिट 3 छात्राओं को विदेश में स्नातक स्तर की संपूर्ण पढ़ाई का खर्चा राजस्थान सरकार करेगी। प्रति वर्ष अधिकतम 25 लाख रुपए खर्च करेगी। आगे बात करते हैं अपन राजस्थान अम्बेडकर DBT वाउचर योजना। और ये इसकी घोषणा बजट 2021-22 में की गई थी। प्रारंभ मई 2021 से किया गया था। DBT की फुल फॉर्म है आपकी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र।
लक्ष्य अर्थ है इसका प्रत्यक्ष लाभ भुगतान। आगे अपन बात करते हैं इससे संबंधित उद्देश्य रहने वाला है। इसका उद्देश्य क्या है? प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे अशिक्षित वर्ग के छात्रों को आवासीय सुविधाओं के लिए वाउचर प्रदान करना। क्रियान्वयन है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। पात्रता राजस्थान के मूल निवासी वे छात्र पात्र होंगे जिनके अभिभावक की वार्षिक आय SC ST MBC की 2.5 लाख रुपये और OBC की 1.5 लाख रुपये और EWS की 1 लाख रुपये हो। धन्यवाद साथियों मैं आपको बता देता हूँ अगली वीडियो में कुछ ही टाइम में यानी लाने वाला हूँ। उसकी जो लिंक है मैं इस वीडियो में डाल दूँगा, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। दूसरी जो वीडियो रहने वाली है आपकी आगे की जो नेक्स्ट जो रहने वाली है आपकी योजना मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा, उस वीडियो को भी देखिए और योजनाओं के क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं वो भी देख सकते हो आप। साथियों अपनी तैयारी को अच्छे से करिए क्योंकि आपके पास में इतना टाइम नहीं है जितना आप सोच रहे हो। पेपर आपका बहुत नज़दीक है, 27 फरवरी का आपका पेपर है। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने नए दोस्तों को शेयर कीजिए।